एज धम्म सनातनो, ऐसे उसकी शायद 18 या 20। तो 2-3 है अवेलेबल मेरे पास, बाकी का किसी के पास डिपॉजिट रखा है समझो। तो बस मैं 65 है पेज नंबर, ऐसे ही खोलती हूँ मैं जब भी शुरू करती हूँ। तो ओशो ने जो बुलवाना चाहते हैं मेरे से वो होगा। तो उसमें है, पिला दे ओक के उस ओक से साखी जो मुझसे नफरत है, प्याला गर नहीं देता न दे शराब तो ले दे, ओक से ही पी लेंगे। मतलब में शायद आग से होगा, आग से भी, आग भी कोई मधु क्या बोलते शराब से कम नहीं होती है। आंखों से भी शराब पी जा सकती है। ओशो ने कहा है कि मेरी आंखों में जो नशा अच्छा लगता है, तो अगर आप पी सके मेरी आंखों से। अभी कल ही मैंने मोबाइल से ही वो इंस्टाग्राम पर ही था कि मेरी आंखों की ताकत की आपको पता नहीं है। अगर मेरी आंखों से आपका वो हो गया कनेक्टेड, और ध्यान प्रयोग भी है जब भी हम शिविर में जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि ऑपोजिट सेक्स चाहिए, ऐसा कुछ भी जो भी आए अपने आजू बाजू में उसे ऐसे आँखों के ऐसे मिलाना होता है और सिर्फ अपलक देखना है। और ये जो हाथ है वो सामने वाले के भी ऐसे, वो हमारे ऐसे रहेंगे और सामने वाले का ऐसे ऊपर रहेंगे। तो उसका मतलब हुआ कि आदान प्रदान चेतना के लेवल पर। चेतना मीन्स जो जागृत है हमारे भीतर, जिसकी वजह से देह बोल रहा है, जिसकी वजह से ये आँखों, जैसे हम कहते हैं ना मर जाते तो ये देह तो ऐसी की वैसी होती है, लेकिन जो चेतना है वो निकल गई होती है। और दूसरी तरफ से जो ओशो ने कहा, बात कहाँ से कहाँ आ गई अभी तो ये शुरू नहीं हुआ, उसे ही बुला रहे हैं। मैं तो कुछ भी नहीं। ओशो ने भी कहा है कि अगर हम खाली हो जाते हैं भीतर से, अपना अहंकार नहीं होता है मतलब में, और पूरी यूनिवर्स की तरफ से हम ऐसे खाली बैठ जाते हैं, तुझे जो बुलवाना है वो बोल, ऐसा करके। तो ओशो जब भी बोलते थे किसी के भी, कृष्ण के ऊपर, महावीर के ऊपर, गौतम बुद्ध के ऊपर, तो वही चेतना उनके अंदर प्रविष्ट होकर वो बोलती थी। मतलब में एक ही है ऐसा कहे तो वो बोलती थी। और बुद्ध के टाइम तो उन्होंने खुद ऐसे लिखा है कि उनके भैया से मैंने वो सुना ऐसे कि ऐसे दरवाज़ा खटखटाता है गौतम बुद्ध की चेतना। तो वो तो प्रकाश रूप होता है, लेकिन ऐसे फिगर लगता है कि ये जैसे बुद्ध है। तो फिर ओशो ने कहा कि आइए, और वो चेतना उनके साथ रही जब तक वो गौतम बुद्ध के ऊपर उन्होंने स्पीच दी। फिर उन्होंने भैया ने बताया, शैलेंद्र सिंह ने, कि गौतम बुद्ध तो ऐसे एकदम त्यागी और सब सुविधा नहीं चाहिए उनको, मतलब में राजकुमार थी तो वो अलग बात थी, तो उनकी चेतना को जमा नहीं। उस तो ऐसे गादी गद्दा और ऐसे संगार सब आप जानते हैं, जोरबादी बुद्धा। तो फिर उन्होंने विदा ली उनके शरीर से, पृथक हो गए मतलब में। तो ऐसी बात है। तो फिर अभी और आगे बात है, प्याला अगर नहीं देता न दे शराब तो दे, मांगे चले जाते हैं, हमें लज्जा भी नहीं आती है। हमने, ईश्वर ने इतना कुछ दिया है, इतनी सौंदर्यवान प्रकृति है, और हमारा देह भी पंच महाभूत का है, फिर भी सुंदर तो है ना। पात्र कभी भरता नहीं, कितने जन्मों से तुमने मांगा है। और उसो ये भी कहते थे कि जब से ये अस्तित्व है तब से हम है, हमें पता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन तब से है। तो कब जागोगे। कितनी बेइज्जत से मांगा है, कितने धक्के मुक्के खाए हैं, कितनी बार निकाले गए हो महफिल से, फिर भी खड़े हो जाते हो। पीला दे ओक से साकी जो मुझसे नफरत है, प्याला अगर नहीं देता न दे शराब तो दे। तो ये सब बहुत ही बार बार कभी रिपीट भी करते हैं ऐसे।
तो कहते हैं सम्राट उतरता है सिंहासन से, उस भिखारी के पैर छुए और उसने कहा कि मुझे एक बात समझ में आ गई, न तेरा पत्ता भरता है न मेरा भरेगा। तो एक उसमें ऐसा आता है, मुझे याद आई कहानी, पहले से लंबा हो जाएगा तो कट हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम हरिओम तत्सत, जय विष्णु।